नमस्कार, पॉलिटिकल पंचायत में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डबास। हरियाणा में बुजुर्ग सम्मान पेंशन लेने वाले लाभार्थियों के लिए आने वाले नए साल से कुछ नए नियम लागू होने जा रहे हैं। सरकार ने अब बुजुर्ग सम्मान पेंशन को आर्थिक आधार के साथ जोड़ने का फैसला लिया है। इसके बाद प्रदेश भर में बड़ी संख्या में ऐसे लोगों की पेंशन कटना तय हो जाएगा जो अभी तक इसका लाभ लेते आ रहे थे। सरकार के मुताबिक लाभार्थी पति पत्नी की सालाना आमदनी अगर 2 लाख रुपए से अधिक है तो वह इस योजना का लाभ हासिल करने के लिए योग्य नहीं है। हरियाणा के सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव ने सोमवार को इसे लेकर सदन में जानकारी भी दी थी। उन्होंने बताया था कि प्रदेश में 28,85,508 लाभार्थियों को अक्टूबर 2021 की सामाजिक सुरक्षा योजना की अदायगी नवंबर 2021 में की गई है। इसमें से 17,47,751 लाभार्थियों को वृद्धावस्था सम्मान यानी बुढ़ापा पेंशन दिया गया है। इसके साथ ही ओम प्रकाश यादव ने यह भी बताया कि अगर पेंशन का लाभ हासिल करने वाले बुजुर्गों की आय या आमदनी सरकार की ओर से निर्धारित राशि से अधिक है तो अब उन्हें इसका लाभ नहीं मिलेगा। अक्टूबर 2021 में 20,956 ऐसे लाभार्थियों की पेंशन जारी नहीं की गई है जिनकी सालाना आमदनी परिवार पहचान पत्र में 3.5 लाख रुपए से ज्यादा थी। जिन पति पत्नी की वार्षिक आमदनी या सालाना आमदनी तमाम संसाधनों के बावजूद 2 लाख रुपए या इससे कम है, उनकी पेंशन रोकी नहीं जाएगी, यह भी उन्होंने बताया। हरियाणा सरकार की ओर से भविष्य में सभी सामाजिक सुरक्षा योजना को परिवार पहचान पत्र के साथ जोड़ने का फैसला लिया जा रहा है ताकि पेंशन बनाने की प्रक्रिया को और सरल बनाया जा सके। इसके अतिरिक्त या इसके अलावा वर्तमान में जो लाभार्थी विभाग की ओर से संचालित योजनाओं का लाभ ले रहे हैं उनका डाटा भी परिवार पहचान पत्र के साथ जोड़कर संबंधित योजनाओं के प्रावधान के अनुसार ही कार्रवाई की जा रही है। लेकिन पेंशन काटे जाने पर विपक्ष की ओर से सरकार पर जोरदार हल्ला भी बोला गया है। कांग्रेस और इंडियन नेशनल लोकदल दोनों पार्टियों का आरोप है कि सरकार प्रदेश में पेंशन रोककर बुजुर्गों का सम्मान कम कर रही है। जी, सुनते हैं विपक्ष का क्या कहना है इस पूरे मुद्दे पर। जो है बड़े बुजुर्ग जो हैं उनको ये पेंशन इसलिए दी जाती थी कि उनका सम्मान भत्ता था कि वो अपना आत्मसम्मान के साथ जो है वो अपनी जो है आखिरी पारी जो है जिंदगी की वो पूरी कर सकें। लेकिन ये सरकार ने तो वो अधिकार भी इनसे पूरी तरह से छीन लिया। चौधरी देवीलाल ने जब ये सम्मान पेंशन बनाई थी तब किसी की आय नहीं देखी थी, किसकी इनकम क्या है। पेंशन का आधार इनकम नहीं हो सकता। पेंशन तो सिर्फ और सिर्फ उम्र के हिसाब से दी जाती है। अब जो ये आधार बना रहे हैं इससे पेंशन देने की बजाय, सम्मान देने की बजाय उसका अपमान कर रहे हैं। और इसके लिए जिन लोगों ने 5100 रुपये की बात करी थी वो ज़्यादा बड़े दोषी हैं। चौधरी देवीलाल के द्वारा चलाई गई स्कीम को अगर कोई इस तरह से काटने की कोशिश करे तो फिर उनकी जिम्मेवारी बनती थी कि वो इस बात पे हाउस पे खड़े होकर के सरकार को बेबस करते। ये सरकार तो लगातार पेंशन काटने में लगी हुई है। जी, आरोप लगाए गए हैं विपक्ष की ओर से, बुजुर्गों का सम्मान कम करने की बात कही गई है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार जो है पेंशन बढ़ाने की बजाय कम करने का काम कर रही है। सत्यव्रत शास्त्री साहब भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रमेश बामल साहब कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, विजेंद्र रेड्डू साहब इंडियन नेशनल लोकदल से हमारे साथ है और दीप कमल सहारण जननायक जनता पार्टी से हमारे साथ है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। धन्यवाद। पहला सवाल दीप कमल जी आप ही से, क्योंकि 5100 रुपये की पेंशन का वादा किया गया था चुनाव से पहले जननायक जनता पार्टी की ओर से। विपक्ष कह रहा है कि सम्मान बढ़ाने की बजाय कम किया जा रहा है और आप सहयोगी पार्टी अभी अभय सिंह चौटाला का जो साउंड बाइट आप सुन रहे थे उसमें उन्होंने कहा है कि आपकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है क्योंकि आप आश्वासन देकर आए थे। प्रदीप जी, मैं आपकी रिपोर्ट भी शुरू में सुन रहा था। आपने कहा कि नए नियम लागू किए गए हैं और अब बुढ़ापा पेंशन को आर्थिक आधार से जोड़ा जा रहा है। ये दोनों बातें गलत हैं प्रदीप जी। कोई भी नया नियम नहीं है, एक भी नया नियम नहीं है। आप विपक्ष के साथियों से पूछ लीजिएगा, पिछले 6 महीने, 1 साल, पिछले 2 साल में
अगर कोई भी नया नियम, एक लाइन भी बुढ़ापा पेंशन, सामाजिक सुरक्षा से संबंधित विकलांगों की, विधवाओं की जो पेंशन है, उसमें अगर एक लाइन भी कोई जोड़ी गई हो तो मैं अभी शुरुआत में ही कांग्रेस और इनेलो के पैनलिस्ट से और भी अगर कोई इस डिबेट में जुड़ेगा उनसे मैं पूछना चाहूंगा। और दूसरा, आपने कहा कि बड़ी संख्या में लोग इससे प्रभावित होने जा रहे हैं नए साल में, बड़ी संख्या में। आपने खुद बताया कि 28 लाख लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिलती है हरियाणा में जी। और कुछ 20,900 लोगों की इसमें प्रभावित हुई है, जो मेरे ख्याल से 1% से कम, 0.7% बनती है कुल संख्या का, 1% से कम। हरियाणा सरकार ने पिछले साल सिर्फ बुढ़ापा पेंशन पर 4600 करोड़ रुपए और कुल जो सामाजिक सुरक्षा की जो नीति है सरकार की, उस पर लगभग 7,000 करोड़ रुपए खर्च किए थे। अगर 21,000 लोगों की पेंशन प्रभावित होती है तो उससे 40 करोड़ रुपए या अगर 2,500 के दीप हिसाब कमल से, जी, थोड़ा सा समझाने की कोशिश कीजिएगा या बताने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि विपक्ष ने जो आरोप लगाए हैं वो सीधा सीधा उनका ये कहना है कि आर्थिक आधार से जोड़ने की आपने कोशिश की है इसको सरकार ने, और अभी आपने दोनों विपक्षी नेताओं की साउंड बाइट सुनी, उन्होंने साफ साफ कहा कि आर्थिक आधार से जोड़ने की वजह से लोगों को, जबकि यह जब शुरू किया गया था तो आर्थिक आधार नहीं था, केवल उम्र का आधार था। मैं आपको फिर से कह रहा हूं, पिछले 6 महीने, 1 साल, 2 साल में कोई भी आर्थिक आधार से संबंधित या कोई भी और नई शर्त लगाई गई हो तो मुझे इसी डिबेट में आप पता करके बता दीजिएगा प्रदीप जी। और दूसरा ये कि अगर कोई सरकार 6,000 या 7,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है और आप ये कह रहे हैं कि वो 100 करोड़ रुपए बचाना चाहती है, 28 लाख लोगों को पेंशन दे रही है और 21,000 लोगों को, जो कि 1% से भी कम है, क्या वो कोई नई उससे कुछ बचत होने वाली है या क्या होने वाला है उससे? ये पुराना नियम है, हमेशा से है, आर्थिक आधार योग्यता के साथ पहले 65 साल सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री की ओर से साफ कहा गया है दीप कमल जी, और मुख्यमंत्री जी की ओर से भी कहा गया था। देखिए दीप कमल जी, एक बार इस पे क्लियरिटी हो जाए तो मुझे लगता है बेहतर रहेगा, डिबेट को आगे बढ़ाने में भी थोड़ी सी सुविधा होगी। हो सकता है ये आंकड़े जो मेरे द्वारा दिए गए हैं, हो सकता है उसमें कोई कंफ्यूजन रही हो, तो मैं उसको भी साफ करना चाहूंगा। आप कहना चाह रहे हैं कि कोई नया नियम नहीं जुड़ा है, लेकिन ओम प्रकाश यादव की ओर से जो कहा गया उसमें यह कहा गया है कि जिनकी आय 3 लाख से अधिक है उनकी पेंशन रोकी गई है। इसका मतलब आर्थिक आधार से जोड़ा गया है या नहीं जोड़ा गया है, एक बात। और विपक्ष का जो आरोप है उनका यह कहना है कि जब यह शुरू की गई थी तो आर्थिक आधार नहीं था, उम्र का आधार था। ये दोनों बातें जरा क्लियर कर दीजिए, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा, दूसरे साथियों के पास जाऊंगा। आप मेरी बात फिर तीसरी बार दोबारा सुन लीजिए प्रदीप जी, मैंने दोबारा से आपको मैं कह रहा हूं, पिछले 6 महीने, पिछले 1 साल और पिछले 2 साल में अगर कोई एक नई शर्त आर्थिक आधार से संबंधित लगाई गई हो तो वो मुझे बताइएगा। मेरे सामने 2017 का फॉर्म है और उससे पहले का भी बुढ़ापा पेंशन का फॉर्म मेरी स्क्रीन पर है। उसके अंदर दूसरा कॉलम ये कहता है कि आपकी जो दंपति है उसकी सालाना आय 2 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, और ये आपसे डिक्लेरेशन ली जाती है जब आप फॉर्म भरते हैं। ये तो अभी जो फॉर्म आए हैं उसमें है ना। मैं तो 2017 का फॉर्म आपको अभी भेज देता हूं। 2017 चलिए, में पवन हमारे साथ जुड़ गए हैं, मैं एक बार क्लियर करना चाहूंगा, पवन से भी क्लियर करना चाहूंगा। पवन, क्या है ये पूरा माजरा? दीप कमल सहारण जननायक जनता पार्टी की ओर से इन्होंने कहा है कि किसी तरह का कोई नया नियम लागू नहीं किया गया, इससे पहले भी यह नियम था। विपक्ष जो है वो, उसके पास मुद्दे नहीं है या उसको तथ्य की जानकारी नहीं है, इस वजह से इस चीज को लेकर हल्ला मचाया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए ये तथ्य दीप कमल जी दे रहे हैं, ये बिल्कुल गलत तथ्य है। मेरी जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 28 नवंबर 2021 को चंडीगढ़ में मीडिया को ब्रीफ किया था। परिवार पहचान पत्र के तहत तमाम योजनाओं का जिक्र उन्होंने किया। उस वक्त एक सवाल उनसे स्पष्ट तौर पर पूछा गया। मुख्यमंत्री ने कहा, हम निश्चित तौर पर परिवार पहचान पत्र के आधार पर जो आंकड़े आए हैं, उन आर्थिक आधार पर जो परिवार समृद्ध हैं उनकी हम पेंशन रोकेंगे, पेंशन काटेंगे। इससे पहले दीप कमल जी 2017 का या किसी भी फॉर्म का जिक्र कर रहे हैं, सेल्फ डिक्लेरेशन पहले भी ली जाती रही होगी, इससे इनकार नहीं कर रहे, लेकिन आर्थिक आधार पर पेंशन काटने का सिलसिला सरकार ने अब शुरू किया है, क्योंकि 20 दिसंबर को हरियाणा के जो सामाजिक अधिकारिता एवं न्याय मंत्री हैं ओम प्रकाश यादव, चलिए मैं रमेश बामन साहब को जोड़ता हूं। पहले मैं भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि आप 2 साल से सहयोगी है, भारतीय जनता पार्टी 7 साल से सत्ता में, मैं शास्त्री साहब के पास बाद में आऊंगा। पहले रमेश बामन साहब से मैं इसका जवाब ले लेता हूं। बामन साहब,
इसका मतलब तो आप लोग जो है तथ्यात्मक विरोध नहीं कर रहे हैं, आप केवल विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं। अगर ये बात है, हम लोग तो ये सोच के बैठे थे, मैं पिछले जी 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 बोलिए बावन साहब। हाँ प्रदीप जी ब्रदर, फिर तो आप भी झूठ बोल रहे हो, पवन जी भी झूठ बोल रहे हैं, और जो सीएम साहब बोलते हैं फिर वो भी झूठ बोल रहे थे। वो मतलब अब कमलदीप जी सारण साहब हैं, जो दीप कमल जी, अब ये जो सबने स्टेटमेंटें दी कि मैं आर्थिक आधार पे पेंशन देंगे, तो सब झूठ बोल रहे हैं। अब इनके बारे में मैं क्या बोलूं? क्या ये इसे ही होला मच रहा बगैर किसी बात के? स्टेटमेंट नहीं आई, ज्यादा कंफ्यूजन फैलाएंगे स्टेटमेंट नहीं दी। एक मिनट, क्या दुष्यंत चौटाला जी ने कोई स्टेटमेंट नहीं दी इसके ऊपर? तो फिर ये तो कार्रवाई होनी चाहिए इनके खिलाफ, तो झूठी स्टेटमेंट देते हैं, पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं, या फिर आप लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अरे प्रधानमंत्री से लेके आज तक तुम जुमलेबाजी के अलावा, झूठ बोलने के अलावा, लोगों को रोज के हम 20 योजनाएं ले रहे हैं। नहीं, आप तथ्य बताइए ना बाबन साहब। देखिए फैक्ट्स पे बात, बाबन साहब फैक्ट्स पे बात करते हैं, बाबन साहब फैक्ट्स पे बात करते हैं। दीप कमल जी ने कहा कि ये पहले भी था, अभी भी है। आप लोगों ने मीडिया में आके बयान दिया है। दीप कमल जी, क्या आप ये स्टेटमेंट देते हैं कि आपने आर्थिक आधार पर पेंशन का कोई जिक्र नहीं किया? माननीय मुख्यमंत्री जी ने सिर्फ, हम एक सवाल चाहते हैं, आप स्टेटमेंट देते हो पार्टी की तरफ से कि ऐसी सरकार की कोई नीयत नहीं है आर्थिक आधार पर पेंशन देने की, तो फिर होला तो अपने आप ही खत्म हो जाएगा, मेरी जरूरत नहीं है। चलिए सत्यव्रत शास्त्री आप साहब, क्लैरिफिकेशन दे दो। सत्यव्रत शास्त्री साहब, विपक्ष का यह कहना है कि जब अभय सिंह चौटाला जी ने भी ये कहा इंडियन नेशनल लोक दल की ओर से कि जब चौधरी देवीलाल ने ये पेंशन योजना शुरू की थी, उस समय आर्थिक आधार नहीं था, आयु आधार मानी गई थी। 60 साल से ऊपर जो भी व्यक्ति है उसको सम्मान के तौर पे एक राशि दी जाएगी, और तमाम सरकारों ने उसके बाद उसको आगे ही बढ़ाया है। अब एक नया विषय ये आया है, विपक्ष की ओर से कहा गया है कि इसको आर्थिक आधार पे लागू किया जा रहा है, और ये विपक्ष की ओर से तभी कहा गया है जब सदन में मंत्री की ओर से बताया गया था कि इतने लोगों की पेंशन सिर्फ इसलिए रोकी गई है क्योंकि उनकी आय अधिक थी। इससे कंफ्यूजन दूर होता है या कंफ्यूजन शुरू होता है? यह जरा क्लियर करने की जरा लोगों को, और प्रदेश के जो बुजुर्ग लोग हैं जो आपसे उम्मीद लगा के बैठे हैं, उनको तो यह उम्मीद थी कि बढ़ेगी। उनकी तो अब 20,000 का आंकड़ा अगर कम लग रहा है तो 20,000 परिवार से पूछो, उनका आंकड़ा कम है या ज्यादा है? देखिए प्रदीप जी, ये तो जब मैं एक मिनट दूंगा कि जब देवीलाल जी ने ये पेंशन शुरू, रमेश जी रुको, सम्मान योजना थी। रमेश जी मैं आऊंगा आपके पास एक बार। भारतीय जनता पार्टी से रमेश जी रुकिए। अभी किरण चौधरी जी का और अभय चौटाला जी का आपने एक बयान दिखाया जी। तो जिस समय चौधरी देवीलाल जी ने ये पेंशन लागू की थी, उस समय चौधरी बंसीलाल जी हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, और उस समय 2 बड़े नारे दिए थे कि 100 रुपया पेंशन दूंगा, कर्जा माफ करूंगा। चौधरी बंसीलाल जी उस समय कहते थे ऐसा कानून होता था मैं ये बना देता भाई। ये बात गांव गांव में, गली गली में लोग कहते थे। तो कांग्रेस के लोगों को तो इसके ऊपर बोलने का हक नहीं है। दूसरी बात, हर सरकार ने, हमने भी पिछली योजना में बढ़ाई, इस बार भी हम बढ़ा रहे हैं। माने मुख्यमंत्री जी ने जो एक योजना थी, परिवार समृद्धि योजना, जिसके तहत हरियाणा की एक मानक बिंदु तय किया कि हम किसको गरीब माने और किसको समृद्ध माने, किसको खुशहाल माने और किसको खुशहाल करने की योजना बनाई। तो परिवार पहचान पत्र के अंदर उन्होंने सेल्फ डिक्लेरेशन मांगा कि भाई आप अपने अनुसार बताओ, हम उसमें कोई जांच वांच नहीं करने वाले। जिन्होंने सेल्फ डिक्लेरेशन दिया, उनके आधार के ऊपर उनकी पेंशन के बारे में जो आज चर्चा हो रही है, मैं इतना कहना चाहूंगा। इतना तो क्लियर कीजिए ना। दीप कमल जी ने कहा कि ये पहले भी था, अभी भी है। आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने जब परिवार पहचान पत्र के आधार पे इसको करने का फैसला लिया है, तो ये दोनों में अंतर क्या है, ये जरा बताने की कोशिश करें। मैं दीप कमल जी की बात को सहमति के साथ कह रहा हूं कि सेल्फ डिक्लेरेशन पहले भी था, लेकिन पहले से जांच नहीं थी, क्योंकि किसी के पास उसकी इनकम ये क्या बात हुई? आपको 7 साल बाद ये बात याद आ रही है? 7 साल से तो आप बीजेपी सत्ता में है ना सर, प्रदेश में। देखिए प्रदीप जी, हमने 7 साल से है तो हमने बढ़ाया है ना, लेकिन हमने कितनी ही बढ़ाया तो है, ये तो अच्छी बात आपने बढ़ाया, लेकिन अब तो 20,900 लोगों की कटी भी तो है।
अच्छा सुनो तो सही, कितने ही फर्जी राशन कार्ड खत्म हुए, कितने ही फर्जी जो वजीफा के लाभार्थी थे उनकी पेंशनें कटी, कितने ही ऐसे जो गलत ढंग से जो किसी भी प्रकार चलिए का रेणु BPL का साहब, ये कार्ड गलत लेता, पेंशनें थी रेणु सभी साहब, को जो ली पीना, जा रही थी, जो सभी कटी थी, है, इस उसको पे दूर हल्ला कर रहे मचाने की जरूरत क्या है? डिप्रेशन में एक आप बार ये बताइए कह रहे जरा हैं कि मेरी इनकम रेणु हाँ साहब। प्रदीप जी, हाँ, उसके पास संसाधन नहीं था, शास्त्री लेकिन जी एक सरकार मिनट। ने अपनी योजना के ये गलत जरिए पेंशन है, अगर कटी है ये तो अच्छी बात है, प्रदेश के खजाने में पैसा बचेगा। रेणु साहब के आधार के नहीं ऊपर नहीं प्रदीप जी, सन 1987 में चौधरी देवीलाल ने ये पेंशन लागू की थी, जिसका विरोध बंसीलाल भी किया करते थे। ये सत्य शास्त्री जी ने बिल्कुल सही कहा। और इसके बाद देवीलाल जी ने तो ये पेंशन शुरू की थी, ये वृद्ध अवस्था पेंशन शुरू की थी, जिसको बदल करके बाद में वृद्ध सम्मान भत्ता बनाया गया। और उस समय ये पेंशन लागू हुई थी, निश्चित रूप से आयु को आधार बनाया था, आर्थिक आधार बिल्कुल सही नहीं था। देवीलाल जी की ओर से एक मिनट जब जो योजनाएं बनी उन योजनाओं के प्लीज मैं सुनूंगा। एक मिनट रेणु साहब महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं शास्त्री साहब कह रहे हैं कि जो योजनाएं बनी है उनमें समय समय पे संशोधन हुए हैं या नहीं हुए, ये मानने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें हुआ है अभी। जी जी शास्त्री साहब, संशोधन तो होते रहते, एक प्रक्रिया है, एक प्रशासन की प्रक्रिया, शासन की प्रक्रिया होती है, संशोधन चलते रहते हैं समय के अनुसार। तो शास्त्री जी मैं कहना चाह रहा था कि देवीलाल जी ने ये पहले वृद्ध अवस्था को पेंशन शुरू की, जिसको बाद में बदल चुके वृद्ध सम्मान भत्ता का नाम दिया गया। और कुछ समय तक ये पेंशन लागू की थी, 100% आयु का आधार बनाया गया था। देवीलाल की वो टिप्पणी आज भी हमें याद है, हम कॉलेज में पढ़ते थे कि किसी के घर में बात ये नहीं है ना, आप पुरानी बातें छोड़िए रेणु साहब, आज की बात, आज का विषय ये है कि सत्ता पक्ष का कहना है, सरकार का कहना है, दोनों पार्टियों का, कि आप जो हल्ला मचा रहे हैं, आपने जो ये मुद्दा उठाया है, ये तथ्यों से परे है। ये पहले भी होता था, ये अब भी हो रहा है। अगर पेंशन रोकी गई है तो केवल कुपात्रों की रोकी गई है, लाभार्थियों की नहीं रोकी गई है। ये बिल्कुल कुपात्र नहीं थे, बिल्कुल लाभार्थी थे ये, क्योंकि सम्मान रखता है, तो सम्मान देने के लिए आप एक आर्थिक आधार जब मैं स्वयं कह रहा हूँ कि मेरी 5 लाख की इनकम है, 3 लाख की इनकम है, आप वृद्ध सम्मान भत्ता ना बोलिए, आप इसको शास्त्री जी बोलिए लाचारी भत्ता, वृद्ध लाचारी भत्ता। अगर आप केवल लाचार को ही देना चाहते हैं तो आप इसको सम्मान नहीं बोल सकते, सम्मान आपको हटाना पड़ेगा इसमें से। नहीं, मुझे लग रहा है रेणु साहब और रमेश बालम साहब, आपको भी इस चीज में लेके कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है कि ये पहले भी आर्थिक आधार पे दिया जाता था या नहीं दिया जाता था, या सिर्फ आयु के आधार पे दिया जाता था। एक बार पवन से क्योंकि पवन लगातार इस पर नजर बढ़ा के रखे हुए थे। मैं दीपक जी आ रहा हूँ आपके पास। पवन एक बार दोबारा चारों पार्टियों को क्लियर कर दीजिए, एक बार साफ होना चाहिए। 1 मिनट दीजिए मुझे 1 मिनट दीजिए, बस 1 सेकंड के लिए। आपको फिर से बता रहा हूं कि सिर्फ 3 शर्तें हैं हरियाणा में वृद्धावस्था पेंशन लेने के लिए। पहली 60 साल से ज्यादा की आयु, दूसरा हरियाणा का डोमिसाइल, और तीसरा पति पत्नी की मिलाकर 2 लाख से रुपए कम इनकम। और ये 2014 1 नवंबर से कम ये लागू है, उससे पहले का मेरे सामने। आपने 3 शर्तें बताई है, मेरा सिर्फ एक सवाल है। दीप कमल जी, आपने 3 शर्तें बताई है। दीप कमल जी, आपने 3 शर्तें बताई है, मेरा सिर्फ एक सवाल ये है। दूसरी बात जो बीच में पवन कह रहे थे, परिवार पहचान पत्र और फैमिली आईडी का विषय पिछले कुछ सालों से ही हरियाणा में आया है और वो अभी इंप्लीमेंट हुई है। लेकिन 2,000 रुपए 2 लाख रुपए पति पत्नी की सालाना इनकम हो, ये नियम 100% पहले से है। ये नियम बिल्कुल भी नहीं। दीप कमल, आपने बिल्कुल क्लियर कर दिया, आपने बिल्कुल एकदम स्पष्ट किया है। सिर्फ एक सवाल का जवाब और दे दीजिए दीप कमल जी, सिर्फ इतनी सवाल का जवाब दे दीजिए कि अगर ये सारे नियम पहले से थे तो जो 20,000 लोगों की पेंशन इस बार कटी है या रोकी गई है, वो पहले नहीं रोकी गई। जब से 1987 से पेंशन शुरू हुई थी, लोगों को मिल रही थी। ये पात्रता कुपात्रता का जो अभी ये एक आंकड़ा प्रस्तुत किया गया है, वो इससे पहले न आपके 2 साल आपको साझे में हो चुके हैं और 7 साल भारतीय जनता पार्टी को हो चुके हैं। उससे पहले 10 साल कांग्रेस भी रही और 5 साल इंडियन नेशनल लोकदल भी रही। 100% एकमात्र सवाल जो आपने पूछा है ये है कि अब इन 21,000 लोगों की जो पेंशन है वो क्यों रुकी है। वो इस वजह से रुकी है क्योंकि फैमिली आईडी में उन्होंने डिक्लेयर किया है कि उनकी फैमिली की इनकम
ज्यादा है, उनकी फैमिली की इनकम उतनी नहीं है जितनी पात्र होने के लिए चाहिए। लेकिन इसके अंदर भी एक प्रावधान है और वो बहुत ही आसान है कि अगर परिवार की इनकम ज्यादा है लेकिन हस्बैंड वाइफ की मिलाकर इनकम 2 लाख से कम है तो वो योग्य हैं, उनको पेंशन मिलेगी। उनको सिर्फ ये चीज डिक्लेयर करने की जरूरत है कि पति पत्नी की मिलाकर इनकम 2 लाख से नीचे है और वो योग्य हो जाएंगे एकदम से उसके अंदर। चलिए बाउल साहब, फैमिली आईडी मैं एक बार पवन से एक टिप्पणी ले लेता हूँ, फिर बाउल साहब के पास आऊंगा। पवन बोलिए। नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। दीपवन बोलिए। देखिए, दीपकमल जी से सवाल जननायक जनता पार्टी से ये है कि आर्थिक आधार पर पेंशन जो देने का सरकार का फैसला है, क्या जननायक जनता पार्टी उसका समर्थन करती है, या वृद्धावस्था सम्मान पेंशन जो चौधरी देवीलाल ने शुरू की थी, जो सालों साल से चली आ रही है, या आर्थिक आधार पर पेंशन जो रोकी गई है 20,000 लोगों की, और ज्यादा लोगों की रोके जाने की जानकारी है। चूंकि परिवार पहचान पत्र का अभी काम पूरा नहीं हुआ है, परिवार पहचान पत्र के आंकड़ों के आधार पर जो परिवार की आर्थिक आधार बन रहा है, उसके आधार पर ये 20,957 लोग अभी तक सामने आए हैं और ज्यादा लोगों की शामिल होने की जानकारी है। ऐसे में जननायक जनता पार्टी क्या आर्थिक आधार पर पेंशन? मुझे तो इस सवाल में कहीं से कोई तर्क समझ में नहीं आ रहा। ये तो एक राजनीतिक सवाल है। मैं आपको बता रहा हूं कि हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन पाने की पात्रताएं राजनीति कर रहे हैं जननायक जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, इंडियन हरियाणा का डोमिसाइल और पति पत्नी की सालाना इनकम 2 लाख से नीचे, ये 2014 से है। सवाल तो है बावन साहब बोलिए। जननायक जनता पार्टी की बावन साहब बोलिए। मैं आपको नियम बता रहा हूँ प्रदीप जी। देखो, पहले कमल बात ने बिल्कुल मना कर दिया कि सरकार की कोई पॉलिसी नहीं है और ना ही वो। एक बार रमेश बाबल जी को सुन लेते, फिर आपके पास आ रहा हूं मैं। आर्थिक आधार पर कुछ नया जोड़ा ही नहीं गया है। फैमिली आईडी एक अलग बावन साहब बोलिए। फैमिली आईडी के बारे में बात कीजिए और फैमिली आईडी का फायदा क्या है वो आप उसके बारे में बात कीजिए। तो कमल ने बिल्कुल सिरे से खारिज कर दिया कि हमने तो आर्थिक आधार पे पेंशन का कोई ऐसा एजेंडा है नहीं सरकार का, और विपक्ष झूठ बोल रहा है और अभय चौटाला जी भी बोल रहे हैं। इन्होंने सारी बात एडमिट कर दी। कांग्रेसियों ने क्या बोला है उसमें एज और हरियाणा निवासी 2 ही चीजें थी, क्या उसमें आर्थिक आधार की कोई कंडीशन थी? चलिए, मेरे पास आखिरी 1 मिनट बचा हुआ। सत्यव्रत शास्त्री साहब, आप मुख्य पार्टी है सत्ता में। सारे पैनलिस्टों से मैं एक बिल्कुल आग्रह और मेरे पास रिकॉर्ड इस बात का, पिछले दिनों कितने लोगों की शिकायतें हुई कि ये पेंशन गलत ले रहा है, और मैं सैकड़ों लोगों के उदाहरण दे सकता हूं जिनकी पेंशन काटी गई और कितने ही लोगों की पेंशन को रिकवरी भी की गई। ऐसे भी उदाहरण है। लेकिन ऐसे उदाहरण आयु को लेके ही है। ये ऐसे उदाहरण आयु को लेके ही है जिनकी आयु 60 साल से कम थी और वो पात्र बन के पेंशन ले रहे थे। ऐसे उदाहरण उनके ही है। शास्त्री साहब, रेडू साहब 30 सेकंड में जवाब दीजिएगा प्लीज, मेरे को खत्म करना है। फर्जी तरीके से उन्होंने बोला प्रधानमंत्री बनाए, फर्जी नियम नंबर 3 कि पति पत्नी की इनकम 2 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये आर्थिक आधार नहीं है तो और क्या है? और क्या जेजेपी इसका समर्थन करती है? जब जेजेपी का समर्थन करते हैं तो फिर ये मना क्यों करते हैं कि हम आर्थिक आधार को नहीं लेकर के आए हैं? इसमें स्पष्ट रूप से आर्थिक आधार लागू करके आए हैं। और जिन लोगों ने 5100 रुपए पेंशन देने की घोषणा की थी, आज इनको इस बात का खड़े होकर के विरोध करना चाहिए और सरकार को इस बात के लिए राजी करना चाहिए कि इसको ये हटाए। 20,956 लोगों की पेंशन इस बार रोकी गई है क्योंकि उनकी आमदनी सालाना सरकार की निर्धारित राशि से अधिक थी। उसके बाद विपक्ष ने हल्ला मचाना शुरू किया। सरकार का कहना है कि यह नियम पहले से है, लेकिन इससे पहले से किसी पात्र या किसी कुपात्र या अपात्र की पेंशन नहीं रोकी गई थी। उसके बाद से हल्ला शुरू हुआ है। देखते हैं नए साल में और क्या होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।